बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, आज एक और लीगल मैटर के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं ख़ुसूसी तौर पे ह्यूमन राइट्स के रहनुमा और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर कानूनदान मोहतरम इश्तियाक चौधरी एडवोकेट साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज जो आपके सामने है, मीडिया पे भी हेडलाइंस चल रही हैं तोशा खाना केस के हवाले से, उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे और जो कानूनी हवाले से ख़ास पहलू हमारे सामने आज हम इश्तियाक चौधरी साहब के सामने रखेंगे और उस हवाले से जानेंगे। लेकिन आज मैं इसके इस सवाल करने से पहले मैं आपके सामने रख देता हूँ जो आज की कार्रवाई हुई उस हवाले से। तोशा खाना केस में इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ौजदारी कार्रवाई करने के लिए इलेक्शन कमीशन की जो आज दरख्वास्त मंजूर हुई, उसके हवाले से एडिशनल सेशन जज ज़फ़र इकबाल ने इमरान खान के ख़िलाफ़ केस का 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फ़ैसला जारी किया। बादियो नज़र में इमरान खान साहब का जमा कराया गया डिक्लेरेशन गलत है। इमरान खान ने गोशवारों में तहाइफ की तफसीलात ज़ाहिर नहीं की। ये अदालत की तरफ से रिमार्क्स दिए गए। चेयरमैन PTI ने तोहफ़ों की फ़रोख्त से हासिल रकम की तफसीलात भी ज़ाहिर नहीं की। इमरान खान साहब इलेक्शन एक्ट की दफ़ा 174 के मुर्तकब हुए। ये अदालत की तरफ से रिमार्क्स दिए गए। अदालत खान साहब के ख़िलाफ़ शिकायत को बाकायदा समाअत के लिए मंजूर किया जाता है और खान साहब को 9 जनवरी को ट्रायल के लिए ज़ाती हैसियत से पेशी के लिए बुलाया गया है। ये अदालत की तरफ से कार्रवाई हुई। 3 सफ़ात का जो है वो खान साहब के लिए तहरीरी फ़ैसला जारी हुआ। इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं एक बात आपके सामने नाज़रीन रखना चाहूँगा, जो मैंने नुकात आपके सामने रखे हैं कि एक तरफ इस मुल्क पे 40 साल जो करप्ट अशराफिया है वो मुसल्लत रही और एक तब्दीली की सूरत में खान साहब इस मुल्क के सिस्टम के अंदर एंटर होते हैं और दूसरी तरफ सारी करप्ट अशराफिया आप देख लें 5 साल से 8 साल से वो मुख्तलिफ जो अपने मोरे हैं इस सिस्टम में, ये जो निज़ाम है जिसके अंदर खान साहब भी इस वक्त उन्होंने भी वो भी इसके अंदर एंटर हुए, तो उसके अंदर जो सिस्टम में जो बाकी लोग मौजूद थे वो किसी न किसी ज़रिए से कभी कातलाना हमला करवा के तो कभी अदालतों के चक्कर कटवा के मुख्तलिफ ज़राए से खान साहब को इस मंजरनामे से वो गायब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपके सामने जो सूरत हाल है, इसी सूरत हाल पे लीगल हवाले से, कानूनी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए सीनियर कानूनदान सुप्रीम कोर्ट मौजूद हैं। सर, मैं इस हवाले से जानना चाहूँगा आपका, आज जो मैंने आपके सामने मुख्तलिफ पॉइंट्स भी रख दिए, तो एक तरफ करप्ट अशराफी है और दूसरी तरफ अदालतों के ज़रिए और बाकी मामलात के ज़रिए आपके सामने सारी सूरत हाल। तो आप इस सारे मामले को कैसे देखते हैं? क्या कोई बड़ा फ़ैसला होने जा रहा है या खान साहब को नाअहल करार दिए जाने की कोई ऐसी कानूनी आप उसको देखते हैं? कोई ऐसा उसके अंदर कोई ताकत है या कोई हो सकेगा ऐसा कुछ? बताइएगा। देखें, पाकिस्तान में दरअसल जो 2% करप्ट शराफिया है और 98% आवाम जो है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये एक दूसरे के आमने सामने हैं और ये वो करप्ट शराफिया है जो कायदे आज़म की रहलत के बाद जो है वो आई इक़्तिदार में, लियाकत अली ख़ान को इन्होंने एलिमिनेट किया, तो वहाँ से फिर ये शुरू होता है इनका बरस इक़्तिदार और 75 बरसों से ये मुल्की वसाइल को लूट रही है। अरबों खरबों जो डॉलर हैं वो सरमाया बाहर मुंतकिल हो रहा है, जो मुल्क है वो गरीब हो रहा है। इस करप्ट शराफिया के आगे जिस तरह 2014 में डॉक्टर ताहिरुल कादरी और इमरान खान ने मिल के उस वक़्त ललकारा था करप्ट शराफिया को, अब जो है 2022 में इस वक्त सिर्फ इमरान खान जो है वो करप्ट शराफिया के सामने खड़ा है। अब सारी करप्ट शराफिया PDM जो है सारी ये सोच रही है कि इमरान खान को एलिमिनेट कैसे किया जाए, पॉलिटिक्स से एलिमिनेट। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है ना। अच्छा, जब पॉलिटिक्स से एलिमिनेट की बात करते हैं तो फिर खुदा न खास्ता एक उनका वो प्लान था जो कि हमला हुआ उसमें वो कामयाब नहीं हुए, सिक्योरिटी अब सख्त हो गई। बिल्कुल ऐसे। दूसरा प्लान ये है कि अब उनको पॉलिटिक्स से एलिमिनेट करने का मतलब ये भी है कि उनको नाअहल करार दे दिया जाए। सेक्शन जो 232 है, इसमें जो सज़ा है वो नॉट लेस देन 5 इयर्स है इलेक्शन एक्ट में जो है। अब वो ट्रायल चलता है, ट्रायल के बाद जो है वो उनको सज़ा सुना दी जाती है। तो देखिए, जो करप्ट शराफिया है वो अपने मकसद में तो कामयाब हो गई,
ठीक है। कि 5 साल के लिए उनको सियासत से आउट कर दिया। तो उसका मतलब यह है कि 2023 का जो इलेक्शन है उसमें फिर खान साहब हिस्सा भी नहीं ले सकेंगे और वो पॉलिटिक्स से उस तरह आउट हो गए, जल्द से जुलूस करें जिस तरह हैं उस तरह कौम को जगाएं, लेकिन इक़्तिदार से वो बाहर हो गए। ठीक, तो ये वो खेल है जो कि इशराफिया खेल रही है। लेकिन इसमें फिर आप मुझे एक सीनियर कानून सुप्रीम कोर्ट के होने के नाते मुझे ये बताइएगा कि ये आपको होता हुआ क्या नजर आ रहा है? होता हुआ देखें, मेरी बात सुने, सारा कुछ तो नजर आ रहा है। देखें, अच्छा। मेरी बात सुने, जितनी करप्ट इशराफिया थी जिन्होंने इस मुल्क को लूटा, अरबों डॉलर जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग की, ठीक, और सानिया मॉडल टाउन किया वगैरह वगैरह, बहुत सारा कुछ ही किया उन्होंने। वो एक एक करके ड्राई क्लीन होके धुल के सामने आ रहे हैं पवित्र होके। ठीक है, शहबाज शरीफ साहब के जो केसेस थे, जो नवाज शरीफ के केसेस थे, 1100 अरब के, वो ख़त्म हो गए। नैब जो कानून था वो ख़त्म कर दिया इन्होंने। आपके जो बेटे आ गए सलमान शहबाज, 4 साल बाद उनको जमानत दे दी। ठीक, अब ये एक एक करके, अभी वो भी आ जाएगा जो बाहर गया है बीमारी का बहाना बना के, अब देखेंगे उसको भी जमानत मिल जाएगी। तो ये एक एक करके वो सारे धुल के आ जाएंगे। ठीक है। अब एक तरफ है 2% करप्ट इशराफिया और दूसरी तरफ है 98% अवाम। इस वक्त जो है वो इमरान खान साहब रिप्रेजेंट करते हैं 98% अवाम को, क्योंकि वो अवाम है जिनका इस्तेसाल हो रहा है, 75 बरसों से इस्तेसाल हो रहा है। अब अगर इमरान खान साहब एलिमिनेट हो जाते हैं पॉलिटिक्स से, मैं कह रहा हूँ इस वजह से ऊपर, तो फिर इसका मतलब ये है कि अवाम फिर एक दफ़ा ज़िबा होने के लिए तैयार है, क्योंकि आवाज़ तो इमरान खान साहब इस वक्त उठा रहे हैं, जिस तरह 2014 में डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने उठाई और इमरान खान ने उठाई। ये ज़रूर है कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी का वो जो बयानिया था कि 100 इलेक्शन भी करवा लें हालात नहीं बदल सकते, लेकिन भाई ये बयानिया जो है ये शराफिया तो नहीं चाहेगी। ये बयानिया करप्ट शराफिया का तो काबिल कबूल नहीं है। ये बयानिया तो 98% अवाम का है। जब करप्ट शराफिया को कबूल नहीं है तो यहाँ पे लड़ाई है करप्ट शराफिया की। देखें, जो ये कंटिन्यूटी है ताजे बरतानिया की, ये निज़ाम आम आदमी को डिलीवर करने के लिए बना ही नहीं है। सही। इस निज़ाम में कोई ये तवक्को रखे कि उसको इंसाफ मिल जाएगा, गलत है, नहीं मिल देगा इंसाफ। इस निज़ाम में किसी को ये तवक्को रखे कि वो उसके जो हकूक़ हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ हो जाएगा। हम सुबह से शाम इंसानी हकूक़ पुकार रहे हैं, हम आवाज़ लगाते हैं, हम लड़ते हैं, इंसानी हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन ये निज़ाम जो है एक आम आदमी को पीस के रख देता है, जिस तरह चक्की में आटा पीसा जाता है, और जो ताकतवर है ये उसका तहफ़्फ़ुज़ करता है। लिहाजा पाकिस्तान के अवाम जब तक ये फैसला नहीं करते कि करप्ट शराफिया से हमने निजात लेनी है, ये मुल्क आगे बढ़ ही नहीं सकता, ये कौम बच ही नहीं सकती। मुल्क तो बढ़ना दरकिनार। अब जो सूरत हाल है, जो हमारी मुआशी सूरत हाल है, जो यहाँ पे महंगाई होने जा रही है, मजीद होने जा रही है, जो अभी गैस बढ़ेगी, देखिए, तो ये सारी जो ये सूट करती है शराफिया को, बिल्कुल ऐसे। पाकिस्तान के अवाम को तो सूट नहीं करती। ऐसे। पाकिस्तान के अवाम तो ज़िबा होते हैं और हर साल ज़िबा होते हैं, महंगाई के हाथों ज़िबा होते हैं, लेकिन अलमिया ये है अवाम का कि बेहिस अवाम ये भी नहीं ख्याल करते कि भाई हमने 75 बरसों से हमारे गले पे इशराफिया, करप्ट इशराफिया चुरियां चला रही है, लेकिन हम फिर भी उस इशराफिया के पीछे उस पीछे उसके जाते हैं, उसके जो सुहाने ख्वाब हैं उसके पीछे हम भागते हैं। पाकिस्तान के अवाम को फैसला करना होगा और करप्ट सियासी इशराफिया के खिलाफ, करप्ट इशराफिया के खिलाफ नारा मुस्ताना बुलंद करना होगा, तब पाकिस्तान बच सकता है। लेकिन ये कि यहाँ पे देखें ना सर जी, ये देखें आपने जो डॉक्टर साहब की बात की और फिर खान साहब की बात की, मसला तो यहाँ ये आ जाता है कि उन्होंने तो बात कर दी इस सिस्टम में नहीं आ सकता चेंज, खान साहब ने कहा इस सिस्टम में आएगा और वो कोशिश भी कर रहे हैं और कौम उनके पीछे भी खड़ी है, लेकिन फिर भी वो दूसरों की तरफ देखते हैं, दूसरों के वो आपके सामने है जो वजारत ले पंजाब की, ये बाकी हवाले से देख लें तो वो तो इस सिस्टम में बाउंड हो चुके हैं एक तरह से, तो वो क्या कर सकते हैं आपके सामने है कैश। देखिए, कर तो कुछ नहीं सकते, सिर्फ इसका ये है इमरान खान साहब का सिर्फ ये फायदा हुआ
जो शऊर डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने दिया था उसकी कंटिन्यूटी में आज जो है एक नेशनलिज्म उभरा है पाकिस्तान में। ठीक है। ठीक, ये जो नेशनलिज्म है ये जो कौम को बनाने में बहुत बुनियादी रोल अदा करता है। ठीक है। क्योंकि जब कौमें क्राइसिस में होती हैं तो फिर नेशनलिज्म जरूरी होता है। अच्छा, ये नेशनलिज्म आपकी इशराफिया को सूट नहीं करता। हाँ बिल्कुल है। ठीक है ना, लिहाजा ये जो बकायदा एफर्ट हुई ना 75 बरसों में इशराफिया ने कि ये कहीं जो रेवड़ है ये कहीं कौम ना बन जाए, ऐसे ही है। ये बकायदा कौम की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। तो जिस दिन हमने कौम बनने का नहीं, इस नेशनलिज्म की बुनियाद के ऊपर, मैं समझता हूं कि हालात आगे जाएंगे और ये जहां पे क्रूशल पॉइंट के हम खड़े हैं, आज़ादी या गुलामी, इसकी बुनियाद के ऊपर एक अब जरूरत है एक नेशनलिज्म की तहरीक की। पूरी कौम उठे, पूरी कौम उठे और ये जो 2% अशराफिया इसके खिलाफ उठे और इनको समुंदर बर्द करे। बिल्कुल ऐसे। जब तक देखें 2% अशराफिया के लोग जो हैं एक तरफ अरबों खरबों डॉलर के मालिक हैं, दूसरी तरफ 98% अवाम है जिनको भूख है, नंग है, अफलास है, खुदकुशियां हैं। ये क्या उनका क्यों है उनको? क्योंकि उनके हकूक जो हैं वो लूटे हैं उन्होंने, जो कि अशराफिया का हिस्सा है और उन्हीं को वो मसीहा समझते हैं। लेकिन को वो मसीहा समझती हैं। यहाँ पे मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपकी जो हल्की सी मुस्कुराहट थी जब मैंने आपसे पूछा कि आप आगे कैसा देखते हैं इस लीगल मैटर को जो अदालत में चल रहा है। मुझे तो यही लग रहा है, देखें इस वक्त जो अदालतों का भी रवैया सामने आ रहा है, इस रवैये को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि मैं चाहूँगा कि ये बात गलत साबित हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि इमरान खान साहब को ये कन्विक्ट करेंगे। अच्छा। और इमरान खान साहब को सियासत से इस तरह आप दे रहे हैं। बिल्कुल मुझे लग ये रहा है कि ये ऐसे होगा। तो ये तो फिर एक तरफ आप देखते हैं कि मुल्क को डिफॉल्ट होने जा रहा है, तो इशराफिया को क्या चाहिए? तो दूसरी तरफ देखिए करप्ट इशराफिया को क्या चाहिए? करप्ट इशराफिया को क्या चाहिए? नहीं, डिफॉल्ट में जाता है तो ये तो अवाम जब तो करप्ट इशराफिया को देखें, उनको इक्तदार चाहिए, गो नीचे लाशें हों, उनको इक्तदार चाहिए, गो अवाम भूख से मर रहे हों। तो फिरौन का क्या था? फिरौन के पास जो थी मामला वो यही था ना कि वो उसी तरह जिबा करता था, जो अपने हकूक की आवाज लोगों को जिबा करता था, मर्दों को जिबा करता था, खवातीन को जिंदा रखता था, बदकारी करता था। तो वो कौम जो है उस फिरौन से खुश थी, उसके साथ कंप्रोमाइज थी, तो फिर कंप्रोमाइज हो जाएगी ये कौम। लेकिन यार सर ये देखें ना कि डिफ़ॉल्ट जब होता है तो महंगाई किस सतह पे चली जाती है। अब तो आवाम को खाना मिल रहा है, 2 वक्त की रोटी मिल रही है। जब वो सिचुएशन बनेगी तो महंगाई कहाँ चली जाएगी? एक आम बंदा देखो ये तो हम और आप फील करते हैं ना। नहीं, जब श्रीलंका में ये मामला इख्तियार की तो आपके सामने है, अवाम ने तो कब्जे कर लिए, अवाम ने तो जाके जनाब एक इनकलाब की सूरत बन गई और पलट के सारा कुछ रख दिया। तो मुझे तो ये वही सूरत हाल नज़र आ रही है कि उस वक्त कौम खड़ी हो जाएगी कि ये कुदरत का एक निज़ाम भी होता है कि कुदरत आपसे गलतियां अल्लाह करे कि कौम खड़ी हो, अल्लाह करे ये कौम खड़ी हो। और जब मैं देखता हूँ कि अगर चाइनीज कौम खड़ी हो सकती है, जो ओपीएम एडिक्ट है, अफीम खाने वाले, वो एक टॉवरिंग नेशन बन सकते हैं, तो ये कौम क्यों नहीं बन सकती? ये कौम भी बन सकती है। चलें, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। नाज़रीन, हमारी कोशिश थी जो हकाइक हैं और जो लीगल हवाले से ख़ास तौर पे मुस्कुराहट के साथ आज हमें इश्तियाक चौधरी साहब ने यही बताया कि जो सूरत हाल चल रही है उसके सामने यही है, और फिर सियासी सूरत हाल के हवाले से जो आगे होने जा रहा है वो भी आपके सामने रखा है। लेकिन यहाँ पे हम हमेशा बात करते हैं, आप तक हकाइक पहुँचाते हैं और हमारी कोशिश होती है कि आपके शऊर पे दस्तक दी जाए। लेकिन यहाँ पे आपके सामने है जिस निज़ाम में हम मौजूद हैं, एक तरफ करप्ट अशराफिया है जिन्होंने 40 साल लूटा, और आपके सामने है सलमान शहबाज जैसे लोग 4 साल तक जिस अदालत ने उसको अशराफिया और इश्तिहारी करार दिया, उसके बाद वो आते हैं और 4 साल बाद भी अदालत ये भी नहीं पूछती कि आप 4 साल तक कहाँ रहे। तो ये कानून के साथ मजाक नहीं है तो क्या है? अब फैसला आपने करना है, जो अवाम ने है, अपने हकूक़ के लिए आपको खुद निकलना पड़ेगा, तभी जाके कुछ होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।